हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स। ओके, तो आइए हम देखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इसमें पहले भी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ टाइप्स बताए हुए हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन एंड डी कॉम्बिनेशन के मैंने आपको ऑलरेडी इसमें 3 पार्ट बताए हुए हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास थर्मल। तो बी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स। ओके, तो आइए हम देखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इसमें पहले भी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ टाइप्स बताए हुए हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन एंड डी कॉम्बिनेशन के मैंने आपको ऑलरेडी इसमें 3 पार्ट बताए हुए हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास थर्मल। दूसरा आता है हमारे पास इसमें क्या बोलते हैं उसको, दूसरा आता है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस एंड थर्ड आता है हमारे पास फोटोलाइसिस। तो ये आपको पता है ऑलरेडी तीनों। इसकी जो आपने डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है आपके फ्रेंड्स, तो ये आपने सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। जैसे कि बात करें, अगर आपने केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ी हुई है, अब ये रिएक्शन टाइप क्या होता है ये भी पढ़ा हुआ है आपने थोड़ा। इसमें 2 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, 3 रिएक्शन इसमें अभी बची हुई है। तो मैं आज आपको वही कंप्लीट कराने वाला हूँ। उसमें देखेंगे हम आज की किस प्रकार से अभिक्रिया कंप्लीट होती है, वियोजन अभिक्रिया जो होती है। तो मैंने आपको 5 टाइप्स पढ़ाया था इसमें, संयोजन, वियोजन और विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले इसमें। अच्छा, पहले आपका एक रिवीजन करा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, एक ओवरव्यू ले लेते हैं सबसे पहले इसमें। तो चलिए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले एक ओवरव्यू। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें एक ओवरव्यू। चलिए हम करते हैं स्टार्ट आज सबसे पहले इसका रिवीजन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था इसमें कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को आप बोल देते हो संयोजन। क्या बोल देते हो फ्रेंड? संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हुआ था हमारे पास, ए प्लस बी मिलकर ओनली वन प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। मतलब ए और बी ये हमारे पास रिएक्टेंट और ये हमारे पास प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, ए और बी दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसे बोल सकते हो आप ऑलरेडी उत्पाद। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास डीकॉम्बिनेशन। डीकॉम्बिनेशन में क्या होता है, चलिए तो हम देखते हैं डीकॉम्बिनेशन। इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से वियोजन अभिक्रिया। ओके फ्रेंड, क्या बोल सकते हो उसको, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हम बात करें कॉम्बिनेशन में होता है मतलब किसी चीज का जुड़ना। जैसे हम बात करें इसमें, ये देखिए आप, ये 2 मार्कर है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, अटैच कर दे रहा हूँ। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, यहाँ पे जुड़ गए। बट अगर मुझे यही रिएक्शन, ओके फ्रेंड, जब मैंने इसको और इसको जोड़ दिया है, तो ये दोनों बन गए कॉम्बिनेशन, यानी इनका कॉम्बिनेशन बन गया, संयोजन हो गया। बट अगर मैं इसकी बात करूं कि मुझे यही कॉम्बिनेशन तोड़ना हो, मतलब मेरे को यही कॉम्बिनेशन डिस्ट्रॉयड करना हो, तो कैसे करेंगे हम? अब ऐसे थोड़ी कर देंगे हम उसको कि मतलब ऐसे लेके आए और किसी से तोड़ दिया हमने इसको, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो जो भी हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं डिकॉम्बिनेशन या फिर वियोजन अभिक्रिया, इसमें हम 3 टाइप से, मतलब 3 टाइप से तोड़ सकते हैं। तो 3 टाइप होता है हमारे पास। सबसे पहले रिएक्शन आती है फ्रेंड्स, जो सबसे पहले आती है हमारे पास थर्मल। थर्मल रिएक्शन मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। तो थर्मल को आप बोल सकते हो ऊष्मा या उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन। ओके, नेक्स्ट आता है दूसरा। इसमें दूसरा आता है हमारे पास फोटोलाइसिस। क्या आता है हमारे पास, फोटोलाइसिस।
लाइसिस, फोटोलाइसिस को बोल देते हो आप प्रकाशीय अभिक्रिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड, इसमें वो आता है आपके पास इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को बोल देते हो आप विद्युत अपघटन, इसको भी आप प्रकाशीय अपघटन बोल सकते हो। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों टाइप के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ओके, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं इसमें संयोजन हमने पढ़ा हुआ है, वियोजन हमने पढ़ा हुआ है। अब वियोजन के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम इसमें डीकॉम्बिनेशन। डीकॉम्बिनेशन या बोल सकते हो आप इसको वियोजन अभिक्रिया। ओके, अब ये वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन आपको मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है, तो आज हम इसमें सबसे पहले इसके जो 3 एग्जांपल्स होते हैं वो ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें आप इसे बोल सकते हो कि जो हमारे पास डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या कर सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा और विद्युत और प्रकाश इन तीनों के द्वारा अपघटित हो जाता है या उसका अपघटन हो जाता है, उसको आप बोल सकते हो कि डीकॉम्बिनेशन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी मुझे डेफिनेशन लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा दिया है आपको। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप्स आता है हमारे पास ऊष्मा अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, इसको आप बोल सकते हो थर्मल रिएक्शन। चलिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसकी कुछ एग्जांपल देखें। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक अभिकारक देखो, अगर उष्मा दिया है तो उसमें उष्मा ही लिखोगे आप। ओके, तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं हम उष्मा। उष्मा के द्वारा उष्मा के द्वारा अपघटन हो जाता है, जिसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा इतना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, अभिकारक तो आप जानते हो ऑलरेडी,
ये अभिकारक, ठीक है। अभिकारक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक के द्वारा, इसमें लिख सकते हो आप आगे इसमें द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित हो जाता है, जिसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित हो जाता है, जिसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आप इसको नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले ऊष्मा के आपको हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश और क्या बोलते हैं, प्रकाश और विद्युत और ऊष्मा, इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल्स डिफरेंट यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वे आपको सभी जितने भी इसमें एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, वो सब आप जिस एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल आप जिस टॉपिक में लिख रहे हो उसमें ही याद रखना हमेशा। अगर आप ऊष्मा का टॉपिक, जो ऊष्मा का टॉपिक है हमारे पास, उसमें अगर आप प्रकाश या अपघटन का एग्जाम्पल डाल देते हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया गलत मानी जाएगी या गलत हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कुछ एग्जांपल। तो ऊष्मीय अपघटन, इसके कुछ ना कुछ एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब आप इसको ऊष्मा के द्वारा, देखो हमेशा ये जो मैं चिन्ह लगाता हूं ऐसे, ये हमेशा ये सैंबल्स होता है, तो ये हीट का सैंबल्स होता है। ओके, ये हमेशा हीट के लिए यूज करूंगा मैं, कोई दिक्कत इसमें, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हीट दिया हुआ है, मतलब प्रकाशीय, सॉरी प्रकाशीय नहीं, ऊष्मीय अपघटन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके द्वारा जब ये टूटता है। देखो हमारे पास, इसका मैं आपको बनाकर दिखा दूं, यहाँ पे जो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा हमारे पास, और प्लस में निकलती है इसमें CO2 गैस। ओके, तो ये ध्यान रखना, जो ऊष्मीय अपघटन है इसमें आपको हीट देनी होगी, और जिससे हमको क्या हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा इसमें, CaO और प्लस में CO2 मिल सकता है। कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे ना सभी बच्चे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, FeSO4। ओके, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, FeSO4 होगा हमारे पास ये, इसमें भी कुछ हम किसी प्रकार से कुछ हीट देंगे, और हीट देने के बाद ये हमारा FeSO4 होता है, इसे आप बोलते हो फेरिक सल्फेट। ओके फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं इसको आप, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट। अब जब आप इसे हीट देते हो तो ये टूट जाता है हमारे पास Fe2O3, प्लस में ये टूटेगा SO2, और एक टूटता है हमारे पास ये SO3। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ ओनली वन हमारे पास रिएक्टेंट है, और इसके बाद ये दो या दो से अधिक, ठीक है। ओके फ्रेंड, यानी बोल सकते हो वन मोर देन, मतलब इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद में ये टूट जाता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास हरे कलर का, ठीक है, और ये होता है हमारे पास भूरे रंग का।
इसे आप बोल देते हो फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये होता है हमारे पास कुछ भूरे रंग का। ओके फ्रेंड, ये ध्यान रखना सही बच्चे। इसके बाद आता है हमारे पास SO2 इसे सल्फर डाइऑक्साइड और इसको सल्फर ट्राई ऑक्साइड आप बोल सकते हो। तो हमारे पास दो एग्जांपल हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इसमें थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास, कुछ भी और देखो यहाँ पे, कुछ आपको पता होगा कुछ मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल लिख सकते हो आप यहाँ पे। एक तो होगा हमारे पास CaCO3 और दूसरा होगा हमारे पास FeSO4। एक लिख सकते हो आप इसमें ClO3, ठीक है। जब आप इसको तोड़ते हो फ्रेंड, ये तो हमारे पास ये टूटता है कुछ हीट के द्वारा। ये टूटेगा हमारे पास KCl प्लस, और हाँ फ्रेंड्स ये आप 2 मोल लेकर करना हमेशा, ठीक है, क्योंकि आपके पास Fe2 और 3 है, इसे बैलेंस करना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद KClO3 हमारे पास ही फ्रेंड, इसको भी आप अगर 2 मोल लेते हो तो हमारे पास ये 2 मोल यहाँ पे बन जाएगा, और 3 दूनी 6 यानी कि 3 मोल बन जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट, आपके पास ये खत्म हुआ, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ऊष्मीय अपघटन। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ऊष्मीय अपघटन थर्मल जो रिएक्शन होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में अपघटित हो जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, ठीक है। इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना जिसे हम बोल सकते हैं, यह अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय मतलब तो एक बार रिएक्शन होगी, दोबारा आप उसको वापस नहीं ले सकते। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। दूसरा थर्मल आपका हो गया, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस इसे बोल सकते हैं प्रकाशीय अपघटन। अब प्रकाशीय अपघटन में क्या लिखोगे आप, वही जो आपने ऊष्मीय अपघटन में लिखा है ऐसी एज इट इज सेम बिल्कुल आप लिख सकते हो फोटोलाइसिस में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ डेफिनेशन। पहले तो वह रासायनिक अभिक्रिया डेफिनेशन, तो हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक देखिए आपने फ्रेंड्स लिखा था जिसमें अभिकारक ऊष्मा के द्वारा, लेकिन अब आप पढ़ रहे हो फोटोलाइसिस, यानी आप बोल सकते हो प्रकाश के द्वारा, ठीक है। तो ये अभिकारक हो गया हमारे पास, अभिकारक प्रकाश के द्वारा। प्रकाश के द्वारा
दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त या विघटन उत्पाद का दो या दो से अधिक उत्पाद का अपघटन हो जाता है, जिसे आप बोल सकते हो प्रकाशीय अपघटन। तो वह जब लिख सकते हो उसे अपघटन कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कोई AgCl, जिसे बोल सकते हो सिल्वर क्लोराइड। तो Ag और Cl हमने लिया है इसमें, तो आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे AgCl2, यानी कि दो मोल लोगे आप इसको। और ये जब अपघटन होता है इसका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रेंड HV, यानी कि हार्वेस्टिंग लाइट, या सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हो, सूर्य का प्रकाश। ये आप दोनों चीज यहाँ पे लिख सकते हो, या तो आप ये लिख सकते हो HV यानी कि हार्वेस्टिंग लाइट, या फिर लिख सकते हो आप सूर्य का प्रकाश। तो ये हमारे पास बनता है 2Ag और प्लस में Cl2, यानी कि जो हमारे पास क्लोरीन गैस और सिल्वर बना है, इसको अपघटित किया गया है AgCl को सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो ये एक प्रकार की गैस है और ये आपको एक ठोस की फॉर्म में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये हमने देखा है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो किस प्रकार से डिस्ट्रॉयड करता है किसी भी रिएक्टेंट को या किसी भी अभिकारक को। दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या होगी इसमें, बताइए आप, इसमें दूसरी रिएक्शन क्या होगी? तो इसमें दूसरी रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कि O2 और H2। जब इसमें हम रिएक्शन कराते हैं, ये भी प्रकाश है, यानी कि HB। अब यहाँ पे मुझे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, HB कर देता हूँ। तो हमारे पास आता है इसमें H2O2। तो ये हमारे पास बना लेता है सबसे पहले H और O, तो ये बना लेता है हमारे पास लगभग सबसे पहले जल। ओके फ्रेंड, और इसके बाद आता है हमारे पास इसमें एक ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें H2O और एक O2 का निर्माण हो सकता है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यानी दो ऑक्सीजन हमारे पास ये है, इधर हो गया एक, ये तीन हो गए हमारे पास, लेकिन इधर हमारे पास दो ही है। तो आप इसको बैलेंस कैसे कर सकते हो? आप इसको यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो इधर यहाँ पे। ओके फ्रेंड, तो इसे आप बोल सकते हो मोल, यानी कि आपने 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है, जिससे हमारे पास क्या बन गया है, H2O और एक ऑक्सीजन गैस बन गई। तो आप इसको भी यहाँ पे क्या करोगे फ्रेंड, 2 मोल लेने पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 हमारे पास जो 2 मोल है ये 2 2 जा 4, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारे पास 4 और हाइड्रोजन भी हमारे पास 4 हो चुके। तो इधर भी आप देख सकते हो 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। अच्छा, इसमें पॉइंट्स और लिख सकते हो जो आपने उसमें में लिखा है। यह है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो H2 और O2 है, एक बार देखो ये सिर्फ एरो ऐसे नजर आ रहा है आपको, तो इसे बोल सकते हो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब बोल सकते हो कि ये अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बाई चांस मैं अगर इसको ऐसे लगा देता हूँ, किसी भी रिएक्शन में आपको इस टाइप से मिलता है, तो उसे बोल सकते हो कि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें थर्ड, जिसे आप बोल देते हो विद्युत अपघटन। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके फ्रेंड, इसमें नेक्स्ट आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस को विद्युत अपघटन। इसमें भी आप एज इट इज सेम ही डेफिनेशन लिखने वाले हो, तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जिसमें अभिकारक विद्युत के द्वारा एक अभिकारक, फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखना है, एक अभिकारक, अभिकारक हमेशा इसमें एक होगा, एक अभिकारक विद्युत के द्वारा विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक अधिक उत्पाद में अपघटित हो जाता है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल लगता है हमारे पास H2O यानी कि जल। जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा यानी कि विद्युत के द्वारा, यहाँ पे आप लिख सकते हो विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे पास H2O होता है, मान लीजिए आपके पास ये कोई बीकर है, इस बीकर में हमारे पास ये भरा हुआ है H2O यानी जल। तो जब आप इसमें कोई इलेक्ट्रोड डालते हो जिसपे हमारे पास चार्ज होता है एनोड प्लस कैथोड, ठीक है, ये दो चार्ज होते हैं हमारे पास एनोड और कैथोड। तो जो हमारे पास H2O होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है H प्लस और OH माइनस में। तो ये हमारे पास H प्लस और OH माइनस में डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी टूट जाता है। तो ये हमारे पास बना लेता है फ्रेंड्स इसमें
तो ये हमारे पास बना लेता है इसमें H2 प्लस O2, ये 2 मोल बना लेता है हमारे पास, ये टूट कर तो ये बना लेता है हमारे पास 2H2 और O2। तो आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास इधर भी 2 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे पास इधर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो आप इसको हमेशा चेंज यहाँ पे करोगे, कोई दिक्कत इसमें कर सकते हो आप ऑलरेडी इसको। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, बट ये अभिक्रिया कौन सी है हमारे पास, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। लेकिन विद्युत अपघटन का कौन सा पार्ट है, तो आप बोल सकते हो कि कौन सा पार्ट है, ये विद्युत अपघटन का पार्ट है। ऐसे ही आप इसको NaCl होता है जो NaCl, NaCl को आप जब एक्वस मीडियम में रखते हो, एक्वस मीडियम में रखने के बाद इसमें विद्युत प्रवाहित करते हो, तो ये हमारे पास Na प्लस और Cl माइनस प्रोडक्ट देता है। ओके फ्रेंड्स, तो Na और Cl में ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इसमें आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है हमारे पास विद्युत अपघटन हो गया आपका। इसमें अगर आपको इसमें फ्रेंड्स कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या कुछ भी आपके पास रिएक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें नेक्स्ट चलता है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया की, और चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रेंड्स इसमें विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 3 स्टूडेंट है जिसका नाम हमारे पास A प्लस B और प्लस C है। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास A है वो B का बहुत अच्छा फ्रेंड है, मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारे पास A है वो B का बहुत अच्छा, यानी कि क्लोजली बहुत अटैचमेंट है इनके अंदर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जो A है हमारे पास वो B के साथ बहुत अटैचमेंट में है, बहुत अट्रैक्शन में है, यानी B का बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो हम इसे लिख सकते हैं जो A और B है वो A और B का अच्छा फ्रेंड है और दोनों एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में रहते हैं। प्लस में आता है हमारे पास C, लेकिन जो C है ये इसका फ्रेंड बनना चाहेगा और इसको हटाना चाहेगा। ये जो हमारे पास C है ये करता है इससे नफरत, ये बोलेगा हमेशा कि मैं जो C हूं, ठीक है, ये बोलेगा जो तीसरा हमारे पास स्टूडेंट है ये बोलेगा कि मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूं। क्या बोलेगा ये हमेशा, कि जो हमारे पास C है ये बोलता है A को कि मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूं, A को लात मार दूंगा और यहां से इसे हटाकर खुद जाकर B के साथ अटैच हो जाऊंगा। तो इसने ऐसे ही किया। जो C होता है वो बोलता है कि मैं A से बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, इसको मैं लात मारूंगा और इसको इसकी जगह से हटाकर इसकी जगह मैं जुड़ जाऊंगा, यानी जो हमारे पास B है, ठीक है, उस B के साथ ये जुड़ जाएगा जो होता है हमारे पास C। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप ऑलरेडी अंदाजा भी लगा सकते हो इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास C होगा ये इसके साथ जाएगा, इसको लात मारेगा और इसको यहाँ से क्या कर देगा, ये अलग हटा देता है। ओके, तो उसमें नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले कुछ इस टाइप से रिएक्शन। तो ये रहा हमारे पास A और B और प्लस में C। ठीक है, तो और ये हमारे पास क्या करेगा फ्रेंड, इसमें जो C है ये बोल रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ A से, तो ये क्या करेगा,
ए को लात मारेगा यहाँ से, ए को लात मारने के बाद यहाँ से हटा लेगा इसको, तो जो ए होगा वो यहाँ से अलग निकल चुका होगा, तो ये जुड़ जाएगा हमारे पास जाकर सी जो होगा बी के साथ। तो हमने लिखा है यहाँ पे इसको सी और बी, और प्लस में जो जो ए बचा हमारे पास, ये आकर ये भी क्या हो जाएगा, अलग हट जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा इनसे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन बनी है कुछ, कि जो हमारे पास सी था इसने ए को लात मारी और ए जो था अलग हट गया यहाँ से, मतलब बी से डिस्ट्रॉयड हो गया यानी टूट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देख सकते हो आप जो सी है वो जुड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पे बी के पास। तो आइए कुछ इस टाइप से हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील क्रियाशील को आप लिख सकते हो रिएक्टिव, यानी रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिव होगा तो फ्रेंड्स तो सबसे ज्यादा यानी कि फास्ट रिएक्शन करेगा, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, क्रियाशील जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं। या आप लिख सकते हो इसको स्वयं विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं। वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें कुछ पहले एग्जांपल। तो जो हमारे पास a प्लस बी प्लस में c था, तो ये हमारे पास देखो हमेशा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमेशा प्रोडक्ट साइड होती है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें। सबसे पहले Zn CuSO4 प्लस Zn, यानी कि आप बोल सकते हो जो हमारे पास Zn है वो क्या है अलग, यानी कि C की जगह रख सकते हो आप इसको Cu यानी A की जगह रख सकते हो, और जो B होगा इसको आप SO4 रख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास Cu जो SO4 है इसको B मानोगे और इसको मानोगे आप A और फिर से मानोगे आप इसको C। तो हमारे पास जैसे आपने सीखा है कि जो हमारे पास C होता है वो क्या करता है A को लात मारता है और A को हटा देता है। तो जो हमारे पास C होगा वो A को फिर से लात मारेगा, यानी कि जो Zn है वो कॉपर को हटा देगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो SO4 है वो Zn के साथ जुड़ सकता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कॉपर है वो अलग हट जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉपर। कुछ आते हैं हमारे पास जैसे रिएक्शन
AgNO3 प्लस में कॉपर। तो आप इस रिएक्शन को करा सकते हो कि जो कॉपर होगा वो फिर से यहाँ पे C का रूप ले लिया इसने, देखो यहाँ पे, और ये हमारे पास AgNO3 है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो A और इसको बोल सकते हो आप B। जो C होगा वो फिर से इसको लात मारेगा और फिर से इसको हटा देगा, तो ये जुड़ जाएगा हमारे पास CuNO3 का होल ट्वाइस, और हमारे पास जुड़ जाएगा प्लस में ये Ag, यानी कि 2Ag आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें H2SO4 प्लस में Zn। अब ये Zn जो होगा हमारे पास ये A, ये फिर से B, और ये हमारे पास C रहा। तो फ्रेंड्स आप इस रिएक्शन को कर सकते हो कि जो C होगा वो A को फिर से लात मारेगा और इसको हटा देगा यहाँ से, तो हमारे पास ZnSO4 बन सकता है, और इसको हमारे पास जो हमारे पास से निकला है H2 गैस, ये बाहर निकल जाए, यानी कि जो A है वो यहाँ पे अलग हट जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप इसे बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, यहाँ पे आप तत्व कर लेना फ्रेंड्स, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं, ठीक है, उसके स्थान पर बोल सकते हो आप, या स्वयं जुड़ जाते हैं, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो ए बी था, सी था हमारे पास, उसने इसको यहाँ पे विस्थापित कर दिया ए को, और जो ए था वो अलग हट चुका है यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास जो रिएक्शन कुछ टाइप्स आते हैं, तो हमारे पास आता है CuSO4, इसे कॉपर सल्फेट बोलते हो, और ये होता है जिंक। तो जो जिंक होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा, तो और ये हमारे पास बना देता है ZnSO4, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये प्लस, ये माइनस और प्लस। देखो फ्रेंड्स, तो हमारे पास अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें आप दो चीजें याद कर सकते हो कि प्लस और प्लस ये इसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, माइनस माइनस इसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पास होता है प्लस और माइनस ये हमेशा इसमें रिएक्ट करेंगे, यानी कि प्लस और प्लस की आप रिएक्शन नहीं देखोगे कभी, माइनस माइनस की आप रिएक्शन नहीं देखोगे, लेकिन प्लस और माइनस दोनों की आप रिएक्शन देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, देखो ये प्लस हमारे पास, ये प्लस हमारे पास, ऐसा नहीं होगा कि जो Zn है वो कॉपर के साथ जुड़ जाए जाकर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, आ रहा होगा ना, मतलब आ रहा है ना समझ में आपको धीरे धीरे, ठीक है। तो जो Zn होगा वो इसके साथ धीरे धीरे जाएगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा। कॉपर के साथ ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, और जो SO4 है इसके पास -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बना लेता है कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट, और जो कॉपर होता है वो अलग हट जाता है फ्रेंड। तो इसने बना लिया है ZnSO4 और प्लस में कॉपर अलग हट गया। इसके बाद जो AgNO3 है, जो Ag है इसे आप बोल सकते हो कि इसके पास प्लस चार्ज होगा और इसके पास माइनस, और जो हमारे पास कॉपर होगा फिर से इसके पास प्लस चार्ज होगा। अब देखिए प्लस और प्लस रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो प्लस और माइनस होता है वो हमेशा रिएक्ट करेंगे। तो इसमें जो कॉपर है वो किसके साथ जुड़ेगा जाकर, ये जुड़ जाएगा NO3 के साथ, और कॉपर ने किसको लात मारा है, Ag को, ठीक है, और Ag अलग हट गया यहाँ से, तो हमारे पास जो NO3 है ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये बना लेता है कॉपर नाइट्रेट। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे पास कॉपर नाइट्रेट बन चुका। इसके बाद आप बोल सकते हो जो Ag है ये अलग हट जाएगा, सिल्वर बोलते हैं उसको। Zn, फिर से यहाँ पे देखो Zn ये H2 से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये H2 को क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद यहाँ से हटा देगा इसको, यानी जिसे बोल सकते हो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और फिर से बना लेगा ये H2 गैस। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा।